सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोपहर 3 बजे दोबारा तलब। काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुतफिका तौर पर खारिज कर दी। शिकायत दायर करने वाले एडवोकेट अजहर सिद्दीक को नोटिस जारी, 7 दिनों में वजाहत तलब। काउंसिल का आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। जस्टिस मुजाहिर ने वकील मखदूम अली खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत आज होगी। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ सजा के खिलाफ अपील के लिए पेश। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कवायद और ज़वाबित से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कानूनी टीम के 15 वकला को कमरे अदालत में दाखिले की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अगली समाअत 23 नवंबर को होगी। चेयरमैन पीटीआई ने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। इस्लामाबाद में धरनों के दौरान उनकी बुशरा बीबी से मुलाकातें शुरू हुई। दोनों की फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी। चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी के बगैर बनीगाला में मेरे घर आते थे, जिस पर मैं नाराज था। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा कि मैंने 14 नवंबर 2017 को पिंकी को तलाक दी। तलाकनामा फराह गोगी के हाथ बुशरा बीबी को भिजवाया। बाद में फराह ने फोन कर कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दें। अगर इलेक्शन से पहले ही नताइज तय करने हैं तो इंतखाबात पर अरबों रुपए खर्च करने का कोई फायदा नहीं। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए शफाफ इंतखाबात कराने होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा कि हम अवाम के अलावा किसी और का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं। एक जेल में है और दूसरे कहते हैं कि बात हो गई है, कि 2/3 अक्सरियत हमारी है। ये पार्टी 18वीं तरमीम को खत्म करने की भी बात कर रही है। सियासी जमातों को इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पीपी रहनुमा कमर जमान कारा का शिकवा। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख पर इंतखाबात होते तो बेहतर होता। अब इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए। डेडलाइन खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज तुरखम और चमन बॉर्डर के रास्ते 2292 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क रवाना हुए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान शहरियों की बाइज्जत और महफूज इनखला के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। मुख्तलिफ इस्लामी सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम। अब तक 2,40,000 से ज़ायद अफराद पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। महंगाई की सताई अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का खदशा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर 29 नवंबर को समाअत होगी। बिजली सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। गुजरावाला के इलाके मॉडल टाउन में FIA की कार्रवाई। हुंडी एजेंट और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज डीलर्स का नेटवर्क पकड़ा गया। 8 मुलजिमान गिरफ्तार। करोड़ रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइसेस भी बरामद कर ली गई। लाहौर के इलाके डिफेंस में ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद की हलाकत के केस में हम पेशरफ सामने आ गई। मरकजी मुलजिम अफनान के साथ फ्रंट सीट पर बैठा साथी इब्राहिम गिरफ्तार। वाक़वा के बाद गाड़ी में अफनान के दीगर 4 साथी भी सवार थे। गाड़ी अफनान ही चला रहा था। तफ्तीश में इब्राहिम ने तस्दीक कर दी।
और पंजाब में डेंगू के वार जारी, 124 नए मरीज सामने आ गए। केसेस की मजबूरी तादाद 13,048 हो गई। लाहौर में डेंगू के 64 नए मरीज। महकमा सेहत की आवाम को एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की हिदायत।